एवरीवन, एरर डिटेक्शन के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि कैसे क्या अप्रोच होती है किसी भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी एरर डिटेक्शन को सॉल्व करता हूं मैं, तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं किसी भी क्वेश्चन के सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को देखता हूं, जो कि मैं अक्सर क्लास में आप लोगों को सबको सबको बताता हूं कि सबसे पहले फोकस किया जाता है कि सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसी है। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, ये चीज देखी जाती है। दूसरी चीज, फिर इस वर्ब के आगे जैसे मान के चलो कि हेल्पिंग वर्ब और उसकी जो मेन वर्ब आती है, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जैसे कि आपको पता है डू डज डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रख करके चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर यही पूछी जाती है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना। ओके, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में अक्सर अभी यही आप क्वेश्चन जब देखोगे तो इसी पे फोकस रहेगा मेरा। चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, एक बार इसको ऑब्जर्व करिए, फिर मैं देखता हूँ, बताऊंगा आपको कि कैसे मैं अप्रोच लगाता हूँ इसमें। चलिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ सेंटेंस को, साथ में मीनिंग भी निकालता चलता हूँ, मेरी अपनी हैबिट हो गई है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक के दौरान। तो यहाँ पे नाउन में देखता चल रहा हूँ, एन आया है भाई, अर्थक्वेक के पहले एन आएगा, ये मेरी अप्रोच है। और अर्थक्वेक सिंगुलर है, इसके बाद में सिंगुलर नाउन आता है, सही है। एक अर्थक्वेक के दौरान इट इज एडवाइज्ड। देखो दोस्तों, मेरी नजर यहाँ पे वर्ब पे है, सब्जेक्ट पे है। इट आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ रही है, इज, सही है ये दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इज के बाद वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में है। इज के बाद में जब भी वर्ब आती है, या तो आईएनजी फॉर्म में आती है या तो थर्ड फॉर्म में आती है। आपको हम कई बार बताए हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में या तो वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में आती है या तो आपकी वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में टू लगा है, तो टू के बाद भाई वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ये भी सही है। तो कह रहे हैं इट इज एडवाइस, जब कह रहे हैं अर्थ को एक आता है तो कह रहे हैं ये आपको एडवाइस दी जाती है हमेशा टू टेक कवर, मतलब अपने आप को कवर कर लें, किससे, एबव अ टेबल, एक टेबल के ऊपर बैठ जाएं। तो भाई ये तो नहीं सीखा हमने, हमको तो ये बताया जाता है कि जब भी अर्थक्वेक वगैरह आए तो हमें ये सुझाव दिया जाता है कि हम टेक कवर अंडर अ टेबल, ओवर अबव नहीं। यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अंडर अ टेबल। ओके, बाकी सारी चीजें देखें तो भाई अ टेबल सिंगुलर नाउन है, टू सेव योर लाइफ, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर बाकी सब चीजें सही हैं दोस्तों। यहाँ पर जहां पर एबव आया जिस ऑप्शन में, वो पार्ट आपका गलत है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एबव दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर भी आपको जो है सेम वही अप्रोच लगानी है कि आपको अपना देखना है सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहला क्या है, पहली वर्ब क्या है, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसकी दूसरी वर्ब क्या है, आप बताएंगे। तो सेंटेंस यहाँ पे, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, जब आप बहुत बड़ी दुविधा में होते हैं। इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉनसेस, तो कह रहे हैं मुश्किल होता है जब आप बहुत बड़ी दुविधा में होते हैं, तो तब मुश्किल होता है किसी भी प्रोसेस को करना, किसी भी डिटेल या नुआंसेस को, मतलब कि किसी भी बारीकियों पर ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू और उसके लिए वर्ब आ रही है आर, सबको पता है कि यू के साथ आप आर का यूज करते हो, सही बात है। इसके बाद आर के बाद कोई वर्ब नहीं आई है, तो यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, सही है। उसके बाद यहाँ दिया गया इज, इज आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब आ रही है इज, ठीक है। इट के लिए यहाँ पे इज वर्ब आई है, सिंगुलर है, सही है। तो इट इज हार्डली टू, दोस्तों हार्डली नहीं होगा, यहाँ पे हार्ड होगा, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है। दूसरी बात, इसकी जो प्रैक्टिस है कि कब हार्डली का यूज किया जाता है, कब हार्ड का यूज किया जाता है। आप जब काम को बताते हो कि काम करना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो कठिन के सेंस में हम लोग हार्ड वर्ड का यूज करते हैं। ओके, हार्ड टू, इट इज हार्ड टू प्रोसेस, तो हम लोग हार्ड का यूज करते हैं ये बताने के लिए कोई काम कठिन है करने में।
और वहीं पर हार्डली का मतलब होता है ना। हार्डली की मीनिंग होती है कि आप बिल्कुल उसको कर ही नहीं सकते हो, वो दूसरे सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हार्ड, जो कि पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इट इज हार्ड टू प्रोसेस। तो यहाँ पे हार्ड कहाँ पे दिया गया, इस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेंटेंस लिखा है आपका बिफोर टेक दिस मेडिसिन। तो मेरी नजर यहाँ पे जा रही है, टेक एक वर्ब है, ये किस फॉर्म में होगी ये डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिया गया है, कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक हिंट बताऊंगा। वो हिंट क्या है कि दोस्तों, बिफोर के बाद में, बिफोर एक प्रीपोजिशन के जैसा काम करता है, उसके बाद में कोई वर्ब आती है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है, जैसा कि मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि वर्ब फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब होती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि बिफोर टेकिंग होना चाहिए, जो पढ़ने में अच्छा लगे थोड़ा सा। तो यहाँ बिफोर टेकिंग हो जाएगा। ओके, तो यही आपकी एरर है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया गया, फर्स्ट पार्ट आंसर होगा। बात करें अगर यहाँ पर दिस मेडिसिन, तो भाई दिस के बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर होगा। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है शुड का, शुड के बाद जो वर्ब आती है कंसल्ट फर्स्ट फॉर्म में, ए के बाद जो नाउन आता है फर्स्ट फॉर्म में आता है, बाकी सब सही है। एरर आपकी फर्स्ट पार्ट में थी, बिफोर टेकिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा गया द रीजन फॉर विजिटिंग मीरुत। अभी दोस्तों मैंने बताया फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है। देखा, आपको ये सब चीजें फ्रिक्वेंटली मिलेंगी। तो फॉर के बाद में यहाँ पे आईएनजी फॉर्म। मीरुत वॉज आया है सिंगुलर वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर रीजन। क्या रीजन था, तो रीजन बता रहे हैं क्या रीजन था। दोस्तों यहाँ पे रीजन आपका सब्जेक्ट है, कैसे पता चला इतनी दूर इसका सब्जेक्ट कैसे है, तो मैंने आपको बताया है, अगर सेंटेंस में नाउन होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे है आपका फॉर, और उसके बाद फिर से नाउन है, उसके बाद नाउन क्या है आपका, उसके बाद नाउन है विजिटिंग मीरुत। तो यहाँ पे एक नाउन ये है द रीजन, दूसरा नाउन है आपका विजिटिंग मीरुत। तो वर्ब किसके लिए आ रही, वॉज वर्ब आ रही है रीजन के लिए, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है उसके लिए कोई वर्ब नहीं आती, इसके लिए कोई वर्ब नहीं आएगी, वर्ब हमेशा आती है पहले वाले नाउन के लिए। तो यहाँ पे रीजन के लिए वर्ब आ रही वॉज, चलो ठीक हो गया। उसके बाद बिकॉज है, बिकॉज एक कंजंक्शन है जो कि आपको अक्सर याद रखना है, किसके साथ में दोस्तों, रीजन के साथ में। रीजन के साथ में कभी भी हम लोग फिर से रीजन की ही मीनिंग देने वाले वर्ड बिकॉज का यूज नहीं करते हैं। दो बार आप रीजन की मीनिंग ही नहीं लिखोगे, एक बार तो रीजन है और बिकॉज की भी मीनिंग रीजन के सेंस में आती है। तो हम रीजन के साथ में कभी भी बिकॉज का यूज नहीं करते हैं। रीजन के साथ में अगर कोई कंजंक्शन आपको यूज करना है तो वो दोस्तों होता है दैट, आप यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बिकॉज हटेगा, बिकॉज की जगह पे यहाँ पर दैट का यूज होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप बड़े आराम से इसको देख करके इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे फेमस चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट अगर देखें दोस्तों, यहाँ सेंटेंस लिखा है नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, कोई भी इस स्थान पर पहले विजिट नहीं किया है। सब्जेक्ट यहाँ पे नो वन है, और नो वन का तो मतलब मीनिंग ऐसे ही साफ है कि वो तो अकेले की बात हो रही है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कभी हैव का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर हैज आना चाहिए। तो आपकी एरर हो जाएगी फोर्थ पार्ट में। और बात करें तो हैज के बाद एक वर्ब आ रही है थर्ड फॉर्म में, विजिटेड सही है। उसके बाद दिस प्लेस, दिस के बाद भाई कोई नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, ये भी सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ सेंटेंस आपका लिखा गया है ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही के साथ में कोई वर्ब आती सिंगुलर आती, सही है। वॉज एबल टू, ठीक है, वॉज नॉट एबल टू, एबल टू के बाद में वर्ब आती है और वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती, सही बात है। मैनी टाइम, भाई मैनी के साथ कभी भी नाउन आता है तो प्लूरल होता है, मैनी टाइम्स होना चाहिए था, ये तो गलत है। तो एरर कहाँ पे है, यहाँ पर है। लेकिन इसको अगर हम सही करेंगे और अच्छे से, तो यहाँ पर दोस्तों नॉट के साथ में हम लोग मैनी का यूज वैसे भी नहीं करते, नेगेटिव वर्ड के साथ मैनी का यूज नहीं किया जाता है। किसी भी नेगेटिव वर्ड के साथ हम लोग मैनी का यूज नहीं, हम लोग एनी का यूज कर सकते हैं। तो ही वॉज नॉट एबल टू गिव एनी टाइम टू हिज रिसर्च, वो थोड़ा सा भी समय जो है अपनी रिसर्च को नहीं दे सकता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू आर मोर रिवर्स मीट। कॉन्फ्लुएंस एक ऐसी जगह है जहां पर दो या दो से अधिक रिवर्स आपस में मिलती हैं। तो ए आया है, ओके, और उसके बाद में कॉन्फ्लुएंस आपका सिंगुलर नाउन आया, सही है। उसके लिए सिंगुलर वर्ब आ रही है, ये भी बात सही है। कह रहे हैं एक ऐसा प्लेस होता है, तो प्लेस के लिए ए आया है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर, तो ये भी सही है। व्हेन आया, जबकि मीनिंग क्या निकल रही है दोस्तों, जहां, ये तो जब की मीनिंग देता है, तो यहाँ पर कंजंक्शन की प्रॉब्लम है, यहाँ पर वेयर होना चाहिए। वेयर टू आर मोर रिवर्स आपस में मिलती हैं। कॉन्फ्लुएंस, ये आपका वन वर्ड में भी पूछा गया एग्जाम में कि कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा। कॉन्फ्लुएंस देखो ये अपने आप में डिफिनेशन यहाँ बता रहा है कि कॉन्फ्लुएंस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो या दो से अधिक रिवर आपस में मिलती है, जैसे गंगा यमुना जो है प्रयागराज में मिलती हैं, तो संगम। कॉन्फ्लुएंस को हिंदी में क्या कहेंगे, संगम कहते हैं। तो कौन से ऑप्शन में एरर दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे एरर है जहाँ पे वैन लिखा होगा, थर्ड पार्ट में वैन लिखा, यहीं पे आपकी एरर है। अगला क्वेश्चन लिखा गया आई सेल बाई। तो भाई देखो ये आपकी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन मॉडल वर्ब का अपने बाद आने वाली मेन वर्ब से लेना देना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दोस्तों है। फिर हम आगे बढ़े, देखे तो यहाँ पे दिस लिखा, दिस के बाद में सिंगुलर नाउन होना चाहिए, बुक यहाँ पे सिंगुलर है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे इफ लगा हुआ है। इफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, इफ के साथ आगे यहाँ पे कभी बिल सेल नहीं होना चाहिए, और बिल सेल नहीं है, चलो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेंस क्या निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखें तो सेंस निकल रहा आई सेल बाई दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। करें चाहे तुम इसे पसंद करो चाहे ना पसंद करो, आई सेल बाई दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों इफ की तो मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। यहाँ मीनिंग किस चीज की आ रही है, वेदर एक वर्ड होता है यहाँ पर, उस वर्ड की मीनिंग आ रही है कि चाहे तुम इसे पसंद करो चाहे ना पसंद करो, मैं तो इसे खरीदूंगा। तो इफ हमें प्रॉब्लम है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ प्रॉब्लम। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों। सारे वर्ड आपको वही मिलेंगे जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको वही वर्ड आपको दिखने लगते हैं। जैसा कि मैं अक्सर आपको ईच वर्ड के बारे में बताता हूँ कि ईच के बाद कोई नाउन आता है, सिंगुलर आता है, लेकिन ईच ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है, यहाँ देखिए ईच ऑफ आ गया, तो ईच ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो वो दोस्तों प्लूरल होता है। और आप जल्दी से बताइए चिल्ड्रन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो चिल्ड्रन दोस्तों आपका एक प्लूरल नाउन होता है, जबकि सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। करें ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास, तो भैया ए के बाद कोई नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा, यहाँ पे क्लास आया है, ठीक है, अ क्लास, अ नर्सरी क्लास। फिर उसके बाद वर्ब आई है रिक्वायर, आपकी यहाँ पे एक वर्ब है दोस्तों, आप बताना रिक्वायर होगा या रिक्वायर्स। यहाँ पे एस लगना चाहिए क्या, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एस लगेगा, किस लिए, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं रिक्वायर में यहाँ पे एस क्यों लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कौन है, ईच दोस्तों, यहाँ पे रिक्वायर का सब्जेक्ट बनेगा ईच। ये जो रिक्वायर है ये आपका सब्जेक्ट है रिक्वायर, ठीक है, ईच सब्जेक्ट है रिक्वायर का। अब आप कहोगे सर इतना दूर सब्जेक्ट यहाँ पे कैसे हो गया, वर्ब आपकी रिक्वायर यहाँ पे है, सब्जेक्ट एकदम स्टार्टिंग में 10 वर्ड पहले कैसे। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है कि सेंटेंस में कॉन्सेप्ट होता है नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, और उसके बाद अगर ऐसे कंडीशन में दूर कहीं वर्ब आती है, ये जो वर्ब आएगी हमेशा पहले वाले नाउन के लिए आएगी, मैंने कई बार आपको बताया है। तो देखिए तो यहाँ पहला नाउन कौन है, पहला नाउन बनेगा ईच वन जो कि सिंगुलर होता है। प्रीपोजिशन कौन है दोस्तों, प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑफ है आपका। उसके बाद दूसरा नाउन कौन है, दूसरा नाउन यहाँ पे चिल्ड्रन है। उसके बाद प्रीपोजिशन कौन है, प्रीपोजिशन यहाँ पे इन है। फिर तीसरा नाउन कौन सा है, तीसरा नाउन यहाँ पे नर्सरी क्लास है। तो आप कहोगे वर्ब किसके लिए आएगी, वर्ब आएगी रिक्वायर्स ईच वन के लिए, पहले नाउन के लिए, ओके। क्योंकि ऑफ के बाद किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई चीज हो जाती है, प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन होता है तो वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो बच्चा एक नाउन, इसके लिए वर्ब आएगी रिक्वायर्स आएगी, और रिक्वायर्स यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, ओके दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं अपने आप से जो है आसान क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एक तरफ से ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले पूछे गए हैं। तो आप जो है देख सकते हैं कि कैसे कितनी हार्ड इंग्लिश हो सकती है आपकी। अब डिपेंड करता है कि वो शिफ्ट जो है आपकी हार्ड बन रही है, इजी बन रही है, मॉडरेट बन रही है। बाकी ये क्वेश्चन आपके मेंस के हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ सी हैज बीन वर्किंग।
वो काम कर रही है। तो भाई सी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आया हैज के बाद कोई वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में बीन के बाद कोई वर्ब आती है तो अक्सर जो है आईएनजी फॉर्म में, ये भी सही है। सी हैज बीन वर्किंग विद मी, मेरे साथ, ये भी मीनिंग सही निकल रही है। ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये भी मीनिंग सही है। दिस के साथ में नाउन आता है, सिंगुलर आता है, बेसिक सी चीज है, ये भी सही है। फ्रॉम 2 years, बहुत ही बेसिक एरर है दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम नहीं फॉर आएगा। कितनी बार मैंने आपको बताया एरर कराते समय, फॉर 2 years होता है, फॉर 10 years होता है, फ्रॉम नहीं होता है। कई बार ये जब भी आप जो है ऐसे वीडियोज आप देखेंगे मेरे तो उसमें आपको ये कई बार मिलेगा कि कहाँ पे सिंस का यूज होता है, कहाँ पे फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका एरर है, फॉर 2 years होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड एरी साउंड्स। करें व्हेन देयर वर, तो दोस्तों जैसे ही मैं वर्ब देखता हूँ तुरंत मैं सोचता हूँ कि उसका सब्जेक्ट क्या है, और इसका सब्जेक्ट यहाँ क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, आ स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ दोस्तों वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज होगा। यहाँ पे वॉज होना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती थी, तेज हवाएं चलती थी, जो पाइन ट्रीज देवदार के जो पेड़ होते थे, मेड सैड इरी साउंड्स, मतलब जो है उदास और खतरनाक तरीके की जो है आवाजें निकालते थे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आपका एरर है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में एरर है, इसको आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास। दोस्तों जब आप एक बार पूरा बैच अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये सब चीजें आप देखते हैं, साथ में आप स्पीड टेस्ट प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियोज वगैरह ऐसे आप देखते रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड आखिर है आपका सेंटेंस में। नो सूनर, इसको देखते ही बच्चे की आंखें जो है चमकने लगती हैं कि नो सूनर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके साथ कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या कि अगर कभी भी सेंटेंस में नो सूनर से शुरुआत होती है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है दोस्तों, हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसके जस्ट बाद आती है। हैड के फिर बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे है काव्या। फिर उसके बाद वर्ब आएगी मेन वर्ब, और आपको देखना है कि ये मेन वर्ब किसके लिए आ रही है, हैड के अकॉर्डिंग आ रही है, तो हैड के अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा स्टार्टेड, सही है। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास, तो हर क्यों आ रहा है यहाँ पे, देयर क्यों नहीं आया, हिज क्यों नहीं आया, समझ सकते हो आप। हर ऑनलाइन क्लास यहाँ पे क्यों है, हिज ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि काव्या फीमेल के लिए यहाँ पर दोस्तों हर आ रहा है, सही है। यहाँ पे कंजंक्शन फिर देखा जाता है दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा कंजंक्शन है, और वो क्या होता है, दैट नहीं होता है, देन होता है। सूनर देन, टॉलर देन, यंगर देन, तो यहाँ पे सूनर के साथ क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। कौन से पार्ट में दैट लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेकंड पार्ट में दोस्तों, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, लिखा सेंटेंस, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूं इस बात के लिए, मुझे इस बात के लिए खेद है। आई हैवेंट लर्न द पोएम एट हर्ट, तो यहाँ पे दोस्तों आई के साथ आप क्या यूज कर रहे हो, आई के साथ यहाँ पे एम का यूज किया गया है, आई एम सॉरी। ओके, उसके बाद आई के साथ यहाँ पे हैव का यूज किया गया, ये भी सही है। और हैव के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो कौन से फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, ये एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम सॉरी, मुझे खेद है कि मैंने जो है पोयम नहीं याद की एट हर्ट। एट हर्ट नहीं होता, बाई हर्ट होता है दोस्तों, बाई हर्ट का मतलब मन से होता है, तो यहाँ पर बाई हर्ट होगा कि मतलब मैंने मन से पोयम नहीं याद की। कौन से पार्ट में एरर होगी, फोर्थ पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, लिखा सेंटेंस, भानु फिनिश्ड, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका लिखा है, एक बार पढ़ लेते फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। ठीक है, मैंने सेंटेंस पढ़ लिया, मीनिंग निकल रही कि भानु ने रीड को, इतनी थिक बुक मतलब इतनी मोटी बुक को जो है 2 दिन में उसने समाप्त कर दिया, पढ़ के खत्म कर दिया। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गई सेंटेंस की। भानु आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ रही है सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म का किसी सब्जेक्ट से कोई लेना देना दोस्तों नहीं होता, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आए, आपको मैंने कई बार बताया है सेकंड फॉर्म का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फिनिश के बाद में जब कोई वर्ब आती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों जिनके साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे स्टार्ट हो गया, वर्ब स्टॉप हो गई, ओके, वर्ब होती है आपकी माइंड, अवॉइड, ओके, और वर्ब होती हैं जैसे, और वर्ड होते हैं आपके वर्थ, ऐसे वर्ड होते हैं। ऐसे इसी कैटेगरी में आपका वर्ड है फिनिश। तो इनके बाद में और जैसे आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, और जितने भी प्रीपोजिशन है
जितने भी आपके प्रीपोजिशन हैं, इन सब के बाद अगर कोई वर्ब आती है दोस्तों तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है। ओके, इनके बाद में जब भी कोई वर्ब आती है तो इन सब के बाद में हम लोग हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिनिश के बाद में टू रीड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। इसको हटा करके हम यहाँ पे रीडिंग कर देंगे, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी सारी चीजें, सच अ थिक बुक, भाई ए के साथ यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया है, सही है। आप बुक सही है। इन जस्ट 2 days, तो टू के साथ प्लूरल नाउन आएगा, डेज सही है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। आप ये मत सोचिए कि आपको जो है अभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको पहले चीजें देखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे फिर वो सब जो है क्लियर होता जाएगा। तो सेंटेंस है यहाँ पर आपका, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उसके बाद ही इन्वेस्टेड, ओके, वर वेस्टेड। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, वर। वर क्यों आ रहा है भाई, वर का सब्जेक्ट क्या है ऐसा जो प्लूरल आ रहा है। हमने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, एक वर्ब है इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड का सब्जेक्ट बन गया ही। उसके बाद एक पार्ट आपका ये है, और इस पार्ट में मनी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी सिंगुलर आएगा, फिलहाल बनेगा नहीं क्योंकि ये ऑफ के बाद आया तो ये तो ऑब्जेक्ट है। फिर बच्चा क्या, लार्ज, लार्ज अमाउंट, और लार्ज अमाउंट तो अपने आप में ही ए है लिख रहा है, आ अमाउंट एन अमाउंट लिखा है, तो यहाँ पर अमाउंट के लिए वर्ब आ रही है, और जबकि यहाँ पे वॉज नहीं, क्या होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा। तो कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपकी एरर दी गई है, गिवन है, इसको सही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है, टॉलेस्ट मैन। टॉलेस्ट मैन, तो आप कहोगे सर मैन के लिए यहाँ पे सिंगुलर आया है, ए आया है, चलो ठीक है सिंगुलर आएगा मैन, लेकिन दोस्तों टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। कोई भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे टॉलेस्ट, यंगेस्ट, इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, द यंगेस्ट, द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों ए नहीं द होगा, कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में। बाकी सब सही है। द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन, आई के साथ में दोस्तों हैव आता है, सही है। हैव के बाद कोई वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म में आती है, दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आर कोल माइन, जो हमारे कोल माइन में काम करता है उसको मैंने पहली बार ऐसा देखा है, ऐसा दूसरा कोई नहीं देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यहाँ भी भाई सिंगुलर नाउन है, इसके लिए कोई वर्ब आएगी तो ये आएगी सिंगुलर, सही बात है। उसके बाद में क्वाइट कंसर्न, दोस्तों यहाँ पे जो एरर होने के चांस है वो इस वर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इसकी स्पेलिंग से आप सावधान रहिएगा। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह, और एक क्वाइट होता है जिसका मतलब होता है चुप, शांत। ये अक्सर जो है हेर फेर कर दिया जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह की मीनिंग निकल रही है कि चुप की मीनिंग निकल रही है, तो यहाँ पे पूरी तरह कंसर्न है, पूरी तरह से जो है वो अ, मेरे एग्जाम को लेकर, मेरे प्रोग्रेस को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो यहाँ पे क्वाइट कंसर्न, यहाँ पे सही बात है, क्लियर है। टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल, स्कूल में मेरे प्रोग्रेस को लेकर बहुत ही चिंतित हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे कंसर्न टू नहीं होता है, ये प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है, ये कुछ फिक्स वर्ड होते हैं कि किसके बाद क्या प्रीपोजिशन आएगा, तो क्वाइट कंसर्न अबाउट होगा, यहाँ पे मेरे प्रोग्रेस को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट आपका जाएगा, टू हटेगा, यहाँ पे अबाउट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आप ये देखिए कि सेंटेंस किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच हो सकती है आपकी, किस किस तरीके की मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, फ्रिक्वेंटली क्या क्या चीज पूछी जा रही है। सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान हो गया, पढ़ने में ही आपको जो है बहुत आसान लगेगा। तो ही गेव सच, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मुझे ही लग रहा है, और वर्ब यहाँ पे गेव है, गेव आपकी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के पहले क्या सब्जेक्ट है, कोई मतलब ही नहीं होता है। आगे लिखा गया सच अ लॉन्ग स्पीच, ए के बाद जो नाउन आता है सिंगुलर आता है, यहाँ पे स्पीच आपका सिंगुलर नाउन है। उसके बाद यहाँ पे आया कंजंक्शन बट, दोस्तों यहाँ बट की मीनिंग आपको पढ़ने में ही अटपटा सा लग रही है, बट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। ओके, सच के साथ में कोई कंजंक्शन आता है तो दैट आता है, सच के साथ अगर दोस्तों हम किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं तो वो दैट कंजंक्शन होता है, तो यहाँ पे दैट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है, क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज कॉमन फिनोमेनन।
क्रेज फॉर अ थिंग, किसी भी चीज के लिए जो क्रेज होता है, किसी भी चीज को पाने के लिए जो क्रेज होता है, जो मानसिकता होती है, पैशन जो बन जाता है। तो कह रहे हैं दैट आर, यहाँ पे आर क्यों आ रहा है भाई, ऐसा कौन सा नाउन है जो प्लूरल हो गया जिसके लिए आर आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर, अगर हम देखें यहाँ पर थिंग हो या क्रेज हो तो ये तो सिंगुलर नाउन ही है, तो इनके लिए तो आपको इज यूज करना चाहिए। यहाँ पे आप आर का यूज क्यों कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। बाकी और चीजें, इजली अवेलेबल इन आर कंट्री इज, तो यहाँ पे इज सिंगुलर है क्योंकि क्रेज इसका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आर की जगह इज हो जाए क्योंकि थिंग यहाँ पे इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ कॉमन फिनोमिनन, दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फिनोमेना होता है कि फिनोमिनन होता है, दोनों होता है। बस फिनोमिनन आपका सिंगुलर होता है और फिनोमेना प्लूरल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ के बाद में अक्सर पूछा जाता है कि सिंगुलर नाउन आता है कि प्लूरल नाउन आता है। देखिए यहाँ पे क्या आता है, आ नंबर ऑफ के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, आ नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है। आ नंबर ऑफ के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन आता है, बाद में हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो यहाँ दोस्तों जो कि है नहीं, तो अ नंबर ऑफ के बाद यहाँ प्लूरल नाउन वर्कर्स होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो वर्ब आती है वो तो प्लूरल होती है, नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एरर हो जाएगी कौन से पार्ट में दोस्तों, वर्कर्स कहाँ पे, सेकंड पार्ट में, यहाँ पे वर्कर्स सेकंड पार्ट में आपकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन दिस लॉकडाउन पीरियड, इस लॉकडाउन पीरियड में, भाई दिस के बाद सिंगुलर नाउन आता, पीरियड यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया, सही है। एवरी वर्कर, एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्कर यहाँ पे दिया गया, सही है। तो कह रहे हैं इन दिस लॉकडाउन पीरियड, इस लॉकडाउन पीरियड में एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड, तो यहाँ पे हैज सिंगुलर वर्ब आई है क्योंकि एवरी वर्कर सिंगुलर नाउन है, इसके लिए वर्ब आएगी सिंगुलर, सही बात है। हैज के बाद जो वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में आती है, ये भी सही है। ब्रिंग, यहाँ पे दोस्तों होगा ब्रिंगिंग। अभी मैंने बताया था आपको स्टार्ट के बाद में, स्टॉप के बाद में, फिनिश के बाद में कोई वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में आती है, तो यहाँ पे ब्रिंगिंग हो जाएगा। ओके, ब्रिंगिंग देयर ओन लंच, दोस्तों यहाँ पे वैसे दो एरर अब देखने को मिल रही है। देयर भी नहीं होगा, देयर की जगह यहाँ पे हिज होगा। क्यों, क्योंकि एवरी के बाद में जो प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है। ऐसे में तो आपकी जो है दो दो पार्ट में एरर हो गई। स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर ओन लंच, अब ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी अपनी खुद की कोई जो है आंसर की अगर आएगी, एक दो एग्जाम तीन एग्जाम देंगे तो जिसकी फाइनल आंसर की आती है उसमें आप देखेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है, तो उस पर आपको बराबर नंबर मिलता है। ओके, वो क्वेश्चन इनवैलिड करार करके सब बच्चों को जो है दो दो नंबर, एक एक नंबर जो भी होता है मैक्सिमम नंबर उसका, वो दिया जाता है। तो यहाँ फिलहाल दो पार्ट में रही, यहाँ पे देयर की जगह हिज होगा दोस्तों, और यहाँ पे ब्रिंगिंग की जगह ब्रिंगिंग होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। टू फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डिकंजेस्ट एमजी रोड, दो फ्लाईओवर जो है प्रपोज किए गए हैं। तो दोस्तों टू के साथ में जो नाउन आएगा प्लूरल होगा, फ्लाईओवर्स हो गया इसीलिए, सिंगुलर होता तो फ्लाईओवर होता, और फ्लाईओवर के लिए प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव बीन। हैव के बाद जो वर्ब आती है बीन थर्ड फॉर्म में, बीन के बाद अगर कोई वर्ब आती है कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं होता दोस्तों, या तो वो आईएनजी फॉर्म होता है या तो फिर थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड हो जाएगा, हैव बीन प्रपोज्ड, ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। आप चैनल को, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और जुड़े रहिए हमारे साथ, जिससे कि हम जैसे ही अगला आपको आपके लिए वीडियो जो है यहाँ पे शेयर करें, आप तुरंत उसका नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू सो मच।